प्रिय साथियों, मैं आरसी दिनकर, अभिवादन है आप सभी का। हम सब आज 4 आर्य सत्य के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। साथियों, बुद्ध की वैज्ञानिक व मानवतावादी शिक्षाओं में 4 आर्य सत्य का बड़ा महत्व है। भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद इस नतीजे पर पहुँचे कि इस अमृत ज्ञान का उपदेश मानव जगत में किया जाना चाहिए। बुद्ध होने के बाद उन्होंने अपने ज्ञान के अधिकारी की तलाश की और मालूम हुआ कि 5 परिवारजक जो उन्हें छोड़कर चले गए हैं वे अभी ऋषिपत्तन सारनाथ में हैं। तो बुद्ध उधर चल पड़े। भगवान बुद्ध ने सत्य यानी बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद सारनाथ में पंचवर्गीय भिक्षुओं को जो पहला धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र का धम्म उपदेश दिया था, उसी में 4 आर्य सत्य का उपदेश शामिल है। एक विपश्यना साधक को 4 आर्य सत्य के बारे में जानकर यह बोध होता है कि संसार में दुख है, दुख का कारण है, कारण का निवारण है और निवारण के उपायों द्वारा व्यक्ति सुख शांति को पाता है। ये 4 आर्य सत्य वैज्ञानिक हैं। नंबर 1 दुख, नंबर 2 दुख निरोध, नंबर 3 दुख निरोध गामिनी, नंबर 4 दुख निरोध गामिनी मार्ग। साथियों, इन्हें आर्य सत्य क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। बुद्ध द्वारा बताए गए सत्य को आर्य सत्य कहा जाता है। यहाँ आर्य का अर्थ श्रेष्ठ से है, यानी ये 4 श्रेष्ठ सच्चाइयाँ हैं। ये सच्चाइयाँ तथागत बुद्ध द्वारा उपदिष्ट है। दूसरे अर्थ में आर्य का अर्थ भगवान बुद्ध से भी है। बुद्ध ही श्रेष्ठ, बुद्ध ही आर्य हैं। आर्य शब्द व्यक्ति की शालीनता और सभ्यता का प्रतीक है, किसी मनुष्य प्रजाति का नहीं। इन्हें आर्य सत्य इसलिए भी कहा जाता है कि ये सत्य के सर्वोच्च रूप को हमारे सामने रखते हैं और बुद्ध के धम्म में सत्य का एक विशेष अर्थ रखता है। इन सत्यों को आर्य सत्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि आर्य इनको सत्य करके जानते हैं। ये संसार के लिए सत्य हैं, लेकिन आर्य इन्हें सजग होकर स्वयं देखते हैं, अनुभव करते हैं, अनित्यता का बोध करते हैं। आर्य एक सभ्य और सुसंस्कृति व्यक्ति को कहते हैं। आर्य का अर्थ है श्रेष्ठ, शुद्ध, सत्य, वस्तुभूत। इन 4 आर्य सत्यों का बोध, सम्यक ज्ञान उन्हीं व्यक्तियों को हो सकता है जो आर्य हैं, उत्तम हैं, पवित्र हैं। इन आर्य सत्यों को क्रम निर्धारित है और यह क्रम तथागत बुद्ध द्वारा उपदिष्ट है। इसके पीछे मजबूत आधार है, तर्क है। यह आधार तर्कपूर्ण ही नहीं बल्कि यही पश्चिको धम्म, अर्थात आओ धम्म को देखो, जांचो परखो, जानो फिर मानो। मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी इस सत्यों का यही क्रम व्यवस्थित है। यह सत्य तथागत सम्यक संबुद्ध ने किया था, इसलिए बुद्ध को महाभयशेष महान चिकित्सक कहा जाता है। उन्होंने कहा है कि दुख सत्य को, रोग दोषों को रोग का कारण, दुख निरोध को इलाज और दुख निवारण के उपाय को औषधि समझो। साथियों, आज का विषय यहीं समाप्त होता है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।